नमस्कार दोस्तों। ये डायलॉग तो आपने ना जाने कितनी बार ही सुना होगा कि सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस के पीछे भागो, सक्सेस आपके पीछे अपने आप आएगी। ना जाने कितने सारे लोगों ने ये डायलॉग बोला होगा। आपके स्कूल में एनुअल फंक्शंस में आपके प्रिंसिपल ने बोला होगा, आपके टीचर्स ने बोला होगा, सक्सेसफुल स्टूडेंट्स ने बोला होगा। लेकिन क्या इस पर लोग इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं? 2009 में थ्री इडियट रिलीज हुई थी, बट दुख की बात तो यह है कि 2025 यानी कि 16 साल बाद भी लोग रैंक एंड नंबर के पीछे ही भाग रहे हैं। नो वन इज चेजिंग एक्सीलेंस। स्कूल में घुसते साथ ही हम लोगों को स्लेव मेंटेलिटी का शिकार बनाया जाता है। बचपन से ही इवन बेसिक चीज़ों के लिए भी हम लोगों को टीचर्स से परमिशन मांगनी पड़ती है, चाहे फिर वो टॉयलेट जाना हो या फिर वो पानी पीना हो। हर चीज़ के लिए टीचर्स से हम लोगों को परमिशन मांगनी पड़ती है। इवन वहाँ पर तो ऐसा भी होता है कि अगर आप डाउट पूछते हैं तो आपको या तो स्कॉल्ड किया जाता है या खड़ा कर दिया जाता है या सजा दी जाती है, जस्ट बिकॉज आपने डाउट पूछा, आपने कोई ऐसी चीज़ पूछी जो उनके ऑर्थोडॉक्स सिस्टम से कुछ अलग है। यह डायलॉग तो आपने सुना ही होगा कि खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। यह मेंटेलिटी हम सब के अंदर डाल दी जाती है कि जो होगा सिर्फ पढ़ाई से होगा। आप बचपन से लेके जवानी तक सिर्फ पढ़ते रहो, उसके बाद सरकारी नौकरी का पीछा करो एंड देन सेटल होके शादी कर लो, दैट्स इट। सबकी लाइफ ऐसे ही बना दी गई है। अब एक बच्चा है जो सिंगिंग में अच्छा है, उसको भी पढ़ाई का प्रेशर है। एक बच्चा है जो क्रिकेट में अच्छा है, उसको भी पढ़ाई का प्रेशर है। यहाँ पे कुछ भी इक्वालिटी नहीं है। इवन हमारी सोसाइटी में तो उन बच्चों को गंदी नज़रों से देखा जाता है जो अपने टैलेंट पर काम करना चाहते हैं। अगर कोई बच्चा अपने पापा से ये बोले कि पापा मुझे पढ़ना है, पापा मुझे बुक्स चाहिए, तो चाहे उसके पापा के पास पैसे ना भी हों फिर भी वो उसको दिलाएंगे। वो उसको कहीं ना कहीं ज़मीन बेच के उसको वो करवाएंगे। बट अगर वही बच्चा बोलना चाहे पापा मैं एक सिंगर बनना चाहता हूँ, पापा मैं एक क्रिकेटर बनना चाहता हूँ, पापा मैं एक डांसर बनना चाहता हूँ, मैं एक एक्टर बनना चाहता हूँ, तो उसको ऐसे देखा जाता है जैसे पता नहीं उसने क्या ही क्राइम कर दिया हो। अगर एक बच्चा अपने पैशन को फॉलो कर रहा है तो वो धोखा दे रहा है अपने माँ बाप को, धोखा दे रहा है वो खुद को। बट अगर वो पढ़ाई कर रहा है जो वो नहीं करना चाहता या जिस चीज़ में वो अच्छा नहीं है या उसका इंटरेस्ट नहीं है, तो उसको ऐसे करा जाता है कि वाह बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू। कोई नहीं देखता कि उस बच्चे के दिमाग पर कितना प्रेशर है, ये वो खुद की इच्छा से कर रहा है या सिर्फ प्रेशर में आके कर रहा है। लोगों को बस ये दिखता है कि वो चीज़ होनी चाहिए। हम सभी को ना जाने ऐसे कितने सारे बच्चे होंगे जिनको 10th के बाद इवन सब्जेक्ट चुनने का मौका भी नहीं मिल रहा होगा। आधे से ज़्यादा लोग जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, ये सपना उनका नहीं है डॉक्टर बनने का, ये उनके माँ बाप का सपना है। उनका सपना नहीं है कि वो लॉ करें, उनका सपना नहीं है वो यूपीएससी दें, जस्ट फॉर फैमिली पर्पसेस। और इससे होगा क्या? पेरेंट्स आर जस्ट डूइंग दिस फॉर ईगो बूस्टिंग पर्पसेस। यही तो स्कूल ने किया है। जो हमारे स्कूल के टॉपर्स रहते थे उन्हें हर चीज़ में आगे बढ़ाया जाता था कि भाई तुम ही राजा हो, और जिन लोगों के नंबर कम आते थे बट वो और चीज़ों में अच्छे होते थे फिर भी उस चीज़ को नज़रअंदाज किया जाता था और उन्हें ऐसे दबा के रखा जाता था कि तुम तो हो ही क्या। भाई साहब, ये सोसाइटी आपको सिर्फ एक चीज़ पे जज करती है एंड दैट इज़ योर नंबर। आप कहीं पे भी जाओ, आप किसी भी शादी में जाओ, कहीं रिश्तेदार के घर आओ, बेटा आपकी 10th में कितनी बनी थी, बेटा आपकी 12th में कितनी बनी थी, डज इट इवन मैटर, डज इट इवन मैटर। ना जाने ऐसे कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं जो लोग पढ़ाई में अच्छे नहीं थे बट दे आर डूइंग ग्रेट इन देयर लाइफ। बच्चों को कंपेयर करा जाता है, लोगों को कंपेयर करा जाता है कि भाई उसके तो 97% आए हैं, तुम्हारे 77 है। ऐसा नहीं चलेगा। पता नहीं आगे लाइफ में जाके क्या हो, वो 97% वाला बंदा कुछ ना कर पाए, अनएम्प्लॉयड रह जाए, जबकि जो 77% वाला बंदा है वो कुछ कर जाए। बट फिर भी लोग सिर्फ नंबर के बेसिस पे जज करते हैं। अगर आपके नंबर नहीं आते तो आपको डीमोटिवेट करते हैं। अब आ जाती है स्कूल की वो बातें कि भाई डिग्री ज़रूरी है, 10th ज़रूरी है। जब मैं 10th में था सब लोग कहते थे बेटा 10th बहुत ज़रूरी है, 10th की मार्कशीट हर जगह लगती है। 12th में था, 12th की मार्कशीट हर जगह लगती है। फिर इसके बाद 12th के बाद मुझे पता चला कि भाई अभी तक जो मैं कर रहा था वो सब तो बकवास है, असली कंपटीशन तो 12th के बाद है। आपको कभी बताया ही नहीं जाता कि आपका असली कंपटीशन है क्या। हर इंसान बस डिग्री कर रहा है, कोई ये डिग्री, कोई वो डिग्री, कोई स्किल पे ध्यान नहीं दे रहा है। फिर आते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर। यार आज की डेट का जो हाल है वो बदल चुका है। अब ज़माना बदल चुका है। अब चाहिए भाई कंपनीज को, अब लोगों को चाहिए स्किल्ड लोग, क्योंकि डिग्री आर नथिंग।
मैंने ऐसे ऐसे लोग देख के रखे हैं कि भाई उनके पास ये डिग्री है वो डिग्री है, बट इन रियलिटी उन्हें कुछ नहीं पता है। एमबीबीएस करके बैठे हैं, इलाज करना नहीं आता है। बीएससी करके बैठे हैं, उन्हें केमिकल कंपाउंड्स के फॉर्मूले नहीं पता है। तो डिग्री किस काम की, किस काम की डिग्री? नाम के लिए डिग्री करे जा रहे हैं। मैंने ये करके रखा है, वो करके रखा है, एंड डिग्रीज को इतना ज़्यादा ग्लोरीफाई करके रखा है कि मैं बता नहीं सकता भाई। इवन पढ़ाई में भी स्कोप नहीं है, आपको लिमिटेड ऑप्शंस दिए जाते हैं। इधर आप नीट की तैयारी करो, जेडबल की तैयारी करो, एसएससी एग्जामिनेशंस की तैयारी करो जिसमें बैंकिंग, रेलवेज ये सब आता है, या फिर आप यूपीएससी दे दो। इसके अलावा कुछ होता ही नहीं है। दुनिया में इतनी सारी जॉब्स हैं, बट आपके पास सिर्फ लिमिटेड स्कोप होता है 10 जॉब्स का, एंड अगर आप वो नहीं कर पाते हो तो आप एक फेलियर कंसिडर करे जाते हो। मेरे को ये समझ बिल्कुल नहीं आता किस टाइप की बायसिंग है। 2022 की एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार हर साल 13,000 स्टूडेंट्स प्रेशर में आके सुसाइड करते हैं। लगा शौक, इतने सारे स्टूडेंट्स जस्ट इसलिए सुसाइड करते हैं क्योंकि उनके ऊपर पेरेंटल प्रेशर, पीयर प्रेशर, एग्जाम ना निकलने का, फेल होने का प्रेशर होता है। वहीं अगर ये लोग किसी और फील्ड में जाते जिसमें इनका इंटरेस्ट है, जिसमें ये लोग टैलेंटेड, तो शायद ऐसा नहीं होता। वो बेवकूफ सोच रहे हैं कि इधर प्रेशर पड़ने की वजह से मर गया, और पिछले 4 साल से जो यहाँ प्रेशर पड़ रहा है उसका क्या? वो तो रिपोर्ट में है ही नहीं। आपको नहीं लगता कि हम लोगों को ज़रूरत है एक और बार अपने सिस्टम को रिव्यू करने की? क्या एक अच्छा स्टूडेंट वही है जिसके नंबर अच्छे आते हैं, या फिर जिसने असाइनमेंट टाइम पे कंप्लीट किए हैं? एक तो यार ये असाइनमेंट, यार मुझे एक बात बताओ, मैं एक बुक से कॉपी करके एक दूसरी खाली कॉपी में कुछ लिख दूंगा, ठीक है, तो उससे मैं क्या सीख जाऊंगा? भाई इंडियन एजुकेशन सिस्टम में प्रैक्टिकलिटी तो है ही नहीं, सीरियसली नहीं है। आपको रियल लाइफ स्किल्स कुछ नहीं सिखाई जाती हैं, सिर्फ बकवास चीज़ें सिखाई जाती हैं जिनका कोई बेसिस नहीं है, जो काम नहीं आती हैं। इवन आप जिस जॉब की तैयारी के लिए जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, वो सब्जेक्ट कभी आपकी जॉब में काम ही नहीं आने वाला। तो फिर हम ये बकवास क्यों पढ़ रहे हैं? आजकल बहुत कुछ है करने के लिए। प्लीज़ अपनी मेंटलिटी को चेंज करिए। ये जो रैट रेस है नीट की, जेडबल की, यूपीएससी की, सरकारी जॉब की, इससे बाहर निकलो। दुनिया इसके भी बाहर है। डिप्रेस्ड मत हो जाओ, वो चीज़ों के पीछे मत भागो जो तुम नहीं चाहते हो। अगर तुम चाहते हो तो फिर तुम्हारी चॉइस है, बट फिर अगर तुम प्रेशर में कर रहे हो तो मत करो। लाइफ एक ही है, इसके बाद कुछ नहीं है। जस्ट लिव योर लाइफ।